जादूगरों के शहंशाह सामरी, शुक्रिया शुक्रिया कि तूने मेरी बरसों की इबादत को कबूल किया, मेरी फरियाद सुन ली। अपनी इबादत का क्या सुना चाहता है? शैतान के आका सामरी को क्यों आजमाता है? आका सामरी, मेरे जैसे जादूगरों के शहंशाह और शैतानों के सरदार के होते हुए तेरा ये बंदा जिब्रान मामूली इंसानों से तंग और परेशान है। अब सामरी मुझ पर मेहमान है, समझ तेरी हर मुश्किल आसान है, अपनी परेशानी बता। आका सामरी, मेरी नाकामियों और परेशानियों की दास्तान उस दिन शुरू हुई जब मैंने शाह जिन्नात को कब्जे में करने के लिए अमल शुरू किया था। एक लकड़हारे ने वो दरख्त ही काट दिया जो मेरी कामयाबी की शर्त थी। इत्तेफाक से वो लकड़हारा मेरी बहन का शौहर निकला। फिर उस लकड़हारे कासिम ने एक परिंदा खरीदा जो मुर्गे सादत था और मैंने अपनी बहन को बहकाया कि मुर्गे सादत को काट कर वो मुझे खिला दी। मगर मुर्गे सादत को खा लिया लकड़हारे के बेटों बिलाल और जलाल ने। मैं वो मुर्गे सादत दोबारा हासिल करना चाहता हूँ आका सामरी, दोबारा हासिल करना चाहता हूँ। ये नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए ही तेरे दरबार में आया हूँ आका सामरी। तू मेरे जादू में ऐसा असर, ऐसी तासीर पैदा कर कि मेरी कोई तदबीर नाकाम ना हो। गुस्ताखी माफ आका सामरी, अगर इजाजत हो तो मैं अपनी जबान खोलूं, कुछ बोलूं? बोल, तू क्या कहना चाहता है? गुलाम के गुलाम दिल से परिंदे। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आका सामरी कि मेरे आका को अपने दरबार से खाली हाथ मत लौटाइए। जरा ये तो सोचिए कि मेरे आका कई बरसों से उस मुर्गे सादत के लिए बेचैन है। क्यों गिड़गिड़ा कर रो रहे हैं जैसे एक बच्चा खिलौने के लिए रोता है आका सामरी? तू अपने आका का बड़ा वफादार होता है परिंदे, और अकलमंद भी गुस्सा नहीं लगता है। अपने नादाना को समझा कि लोगों के साथ लाल होकर दो इंसानों के पेट के तहत में पहुंच चुका है। उस मुर्गे सादत को बड़ा हासिल करना खुद जहन्नुम में जाने के बराबर है। मुर्गे सादत मेरी इबादत का मकसद है आका सामरी। मैं हर जहन्नुम से गुजरने के लिए तैयार हूँ। फिर वही मुर्गे की एक टांग देख लिया आका सामरी। मेरे आका मुर्गे सादत हासिल करने से बाहर नहीं आएंगे, इसी चक्कर में जान गंवाएंगे। मुर्गे सादत हासिल करने के लिए अगर तू अपनी जान का दुश्मन बनना चाहता है तो सुन जिब्रान, उस मुर्गे सादत को दोबारा हासिल करना नामुमकिन है, मगर एक नए मुर्गे सादत को जरूर हासिल कर सकता है। नया मुर्गे सादत? हाँ, नया मुर्गे सादत, मगर ये बच्चों का खेल नहीं, बहुत मुश्किल और खतरनाक काम है जिब्रान। इसमें तेरी जान की जा सकती है। जान जाती है तो जाए, मुर्गे सादत तो मिल जाएगा। मैं अपनी जान पर खेल कर नए मुर्गे सादत को हासिल करूंगा आका सामरी। तू मुझे रास्ता बता। नया मुर्गे सादत उसके अंडों की राख से दोबारा पैदा होता है। अपने ही अंडों की राख से? हाँ, अपने देश के अंडों की राख से। तो क्या मेरे आका को मुर्गे सादत के अंडे हासिल करने पड़ेंगे? हाँ, ये सबसे पहला मुश्किल काम है। ये मुश्किल मेरा तिलिस्मी तोता आसान कर देगा। बेशक आका, मुर्गे सादत के अंडे मेरे आंखों से छुप नहीं सकते। वो दुनिया में कहीं भी हो, मैं उन्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। मुर्गे सादत के 2-3 अंडे हासिल करने के बाद उन्हें आग में जलाना होगा, मगर याद रख, उन तिलिस्मी अंडों को मामूली आग से नहीं, एक खास तिलिस्मी आग से जलाया जा सकता है। तिलिस्मी आग? कहाँ मिलेगी ये तिलिस्मी आग? जिबले खाक पर। जिबले खाक पर? वही पहाड़
जो गुस्से में आकर आग उगलता है? हाँ वही, जुलेखा की सर आदि सुशांत की ठंडी आग की वो तेज आग है जो मोटे सागर की तिलिस्मियों को जलाकर राख कर सकती है। और यही वो जगह है जहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। जुलेखा की सर आग की शर्मिशा पर ठंडी तेज आग के पहरेदार कदम कदम पर हुए रोकेंगे। आपके पहरेदार? ये कौन है आपके पहरेदार आका सामने? राख के इंसान। राख के इंसान? हाँ जी राम, राख से बने इंसान तिलिस्मिया के पहरेदार हैं जो तुम्हें भी जलाकर राख करने की कोशिश करेंगे। उनकी तलवार चलती है तो आग उगलती है। मुझे यकीन है कि तेरी शैतानी ताकत मुझे राख के इंसानों से बचा लेगी आका सामरी। अगर क्या तिलिस्मी आग में मुर्गे सादत के अंडे जला देने से मुर्गे सादत पैदा हो जाएगा? नहीं, इसके बाद तुम्हें उस इंसान के खून की जरूरत पड़ेगी जिसने उस मुर्गे सादत को खाया था। इंसान का खून? हाँ, अगर इंसान के खून के चंद कतरे भी इस शैतानी काम के लिए काफी है। आका, मुर्गे सादत तो 2 इंसानों ने जलाल और बिलाल ने खाया था। तो फिर दोनों ही इंसानों का खून हासिल करके चले घंटों की राख पर डालना, तब उस राख से एक नया मुर्गे सादत पैदा होगा। नए मुर्गे सादत को उड़ने से पहले ही पकड़ लीजिएगा आका, वरना यहाँ आकर एक टांग पर खड़े होना पड़ेगा। शुक्रिया आका सामरी। अब मैं इंसानों की दुनिया में जाने की इजाजत चाहता हूँ। जाओ इमरान, जाओ। सामने की शैतानी पलाएं तुम्हारे साथ है। आका, हम खुरासान के दारुल सल्तनत पहुंच गए हैं। है मेरे मोहसिन जिन, तुम्हारी बदौलत सफर कितना आसान हो गया और मंजिल भी जल्द आ गई। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। आका बिलाल, कोई आका अपने गुलाम का शुक्रिया अदा नहीं करता। आइए तो आपको मैं नीचे ले चलूं। तो अब चलें शाह खुरासान के पास? नहीं, इस तरह नहीं। इस तरह क्यों नहीं? आपके सिवा मुझे कोई थोड़ी देख सकेगा। जानता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम सल्तनत फारान के सफीर की हैसियत से मेरे साथ ही रहो। तो ठीक है, आगे बढ़िए। अरे पहले आदम जात के भेष में तो आ जाओ। जो हुक्म मेरे आका। शहंशाह आली मकाम, हमारे मेहमान शाह फारान मुल्क बिलाल बिन कासिम बगदादियों को खुशामदीद कहना चाहते हैं। पूरे दारुस सल्तनत में कंदीलें लगा दी गई हैं और चरागाह करने का इंतजाम भी हो चुका है। शहर के सदर दरवाजे पर फौजी दस्ते उन्हें सलामी देने के लिए और उनका इस्तकबाल करने के लिए तैनात कर दिए गए हैं और शहर पनाह के सदर दरवाजे से महल तक शाह फारान के रास्तों पर फूल बिछाने के लिए ईरान और नखलिस्तान से फूल भी 2 दिनों में पहुंच जाएंगे। हमारे मुआजिज मेहमान के इस्तकबाल के लिए हम खुद दारुल सल्तनत के सदर दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। शाही मेहमान के कब तक पहुंचने की उम्मीद है? गुस्ताखी माफ हो आलम पना, शाही मेहमान शाह फारान तो महल में पहुंच भी चुके हैं। क्या इतनी जल्दी तशरीफ ले आए? यकीन नहीं आता, किसी को खबर तक नहीं हुई। ताज्जुब है। लगता है वो जमीन के रास्ते से नहीं, आसमानी रास्ते से तशरीफ लाए होंगे। यूं चुपके अचानक और वक्त से पहले तशरीफ लाने में यकीनन उनकी कोई मसलहत होगी। बहरहाल शाही मेहमान का इस्तकबाल हम खुद करेंगे।
खुशामदीद, 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 खुशामदीद शाह फरान, खुशामदीद। खुशामदीद। ये मेरे सफीर और दोस्त आली जनाब रियासत है। खुशामदीद। आपके दोस्त जरूरत से कुछ ज्यादा ही जोशीले हैं। दरअसल में बचपन से ही पहलवानी का बड़ा शौक है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। ऐ शाह फरान, मुझे हैरत इस बात की है कि हमारा दावतनामा आप तक पहुंचकर अभी लौटा भी नहीं और आप पहुंच भी गए। मैं बताऊं आका? दरअसल ये मुझे आका ही कहता है। तुम चुप रहो रियासत, मैं बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि हमें इस काम में अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इसीलिए तो मैं उड़कर आपके पास पहुंचा हूँ। मगर देखिए, अगर मगर में वक्त जाया मत कीजिए और सबसे पहले मुझे शहजादी हुस्नारा से मुलाकात करने की इजाजत दीजिए। हमने शहजादी से आपकी मुलाकात का इंतजाम पहले ही कर दिया है। बहुत खूब, लेकिन हम शहजादी हुस्नारा से तन्हाई में मुलाकात करना चाहते हैं। तन्हाई में? तन्हाई में ही? क्यों? जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। मेरे साथ मेरे दोस्त और मददगार रियासत भी होंगे। ठीक है, मैं इसका भी इंतजाम करा देता हूँ। कनीज़े शहजादी को आपके पास छोड़ आएंगे। जी बेहतर है। शहजादी हुस्नारा को देखकर तो आपकी जुबान ही बंद हो गई। कुछ बोलिए भी आका। शहजादी हुस्नारा, शहजादी हुस्नारा। आ गए? तुम भी आ गए मुझे तंग करने के लिए? जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। जाओ, चले जाओ। कहा ना मैंने, चले जाओ। आका, ये तो पागल हो चुकी है। नहीं रियासत, ये पागल नहीं है, बल्कि शहजादी हुस्नारा बड़ी अक्ल की बात कर रही है कि उसे अब कोई ठीक नहीं कर सकता। ये नाउम्मीदी और मायूसी की वजह से ऐसी हरकतें कर रही है। तो फिर आका, इसकी नाउम्मीदी और मायूसी को उम्मीद में बदल डालिए। मगर कैसे उम्मीद दिलाऊं? मैं ये काम कर सकता हूँ अगर आप मुझे फिर से जिन बनने की इजाजत दे दे तो। उससे क्या होगा? शहजादी कोहकाफ के जिन गुलफाम के मुकाबले पर इंसानी कुव्वतों को बार बार हारता देखकर हर आदमजात से मायूस हो गई है, और आपने मुझे भी जिन से आदमजात बनाकर रखा है आका। मगर तुम क्यों मायूस होते हो? चलो जिन बनकर ही कोई करामात करके दिखाओ। मगर ऐसा ना हो कि शहजादी तुम्हें देख के डर जाए, क्योंकि तुम्हें तो आदत है ना डराने की। तो फिर पहले आप ही इन्हें समझाइए। जब इन्हें आप पर भरोसा हो जाएगा, फिर मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। ठीक है हुस्नारा।
हुस्नारा। मैंने कहा ना चले जाओ। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वो जिन गुलफाम अभी आ जाएगा, तुम दोनों को खा जाएगा। चले जाओ। वो इसे नहीं निकल सकता। क्यों? वो बहुत बड़ा है। वो जरूर तुम दोनों को निकल जाएगा। ये उससे भी बड़ा है। वो देखो। ये तो बहुत बड़ा आदमी है। ये आदमी नहीं है। तो फिर ये कौन है? ये जिन है। मगर ये तो जिन नहीं है, ये बड़ा आदमी है। इससे डरो मत हुस्नारा। ये हमारा दोस्त है। हम दोनों तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ आए हैं। मगर मुझे जिनों से डर लगता है। इससे कहो आम आदमी बन जाए। तुम अब एक आम आदमी बन जाओ रियासत। जो हुक्म मेरे आका। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रियासत है। और तुम्हारा? बिलाल। तुम उस गुलफाम से मुझे बचाओगे? हाँ, मगर तुम रियासत का राज किसी को मत बताना। अच्छा, नहीं बताऊंगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? देख लिया आका दोनों की दोस्ती। अच्छा, तो ये बात है। आप तो कितनी देर से मेरी आंखों से सारा मंजर देख रहे थे। आपकी नजर हटी नहीं रही थी और मुझे अपनी पलक पे झुकाना मुश्किल हो गया था। मेरी तो आंखें जैसे पथरा गई थी मेरे आका। मेरे प्यारे परिंदे, आज तूने बिलाल को तख्ते फारान पर और वहां से खुरासान के दरबार में और शहजादी हुस्न आरा के कमरे में दिखाकर मेरे दिल में हसद की आग भड़का दी। आका, आप तो आदमजाद हैं, इसलिए किसी की तरक्की देखकर हसद और जलन तो पैदा हो गई है। परिंदे, तूने आज फिर बकवास की। मैं तो एक सच्चाई को बयान कर रहा था। आपको बुरा लगा तो मुझे माफ कर दीजिए आका। जा, माफ किया। आज तूने जो मंजर मेरी आंखों को दिखाया है, उसकी बदौलत मैं बहुत खुश हूँ। इसमें खुशी की क्या बात है? उल्टा गम मनाने वाली बात है आका। क्या बक रहा है तू, उल्लू के पट्टे? मैं उल्लू नहीं हूँ, तोता हूँ तोता। और ये कह रहा हूँ कि अगर मुर्गे सादत की दावत आपने उड़ाई होती तो आज बिलाल की जगह आप बादशाह होते और जलाल की तरह रोज 1000 अशिर्फियाँ आपको मिलती। और फिर इश्क ही इश्क, इस तरह आपका नुकसान ही हुआ। मगर आप हैं कि खुशी का इजहार ही कर रहे हैं आका। किसी खोई हुई चीज या दौलत पर गम या अफसोस वो करते हैं जो उसे हासिल नहीं कर सकते। मैं मुर्गे सादत को हासिल करके रहूंगा और एक दिन मैं भी बादशाह बन बैठूंगा। और मैं आपका वजीर बन जाऊंगा आका। वजीर के बच्चे, तू मेरा मजाक उड़ाता है? नहीं आका। तो फिर पहले बता कि बिलाल ने मुर्गे सादत का अंडा कहाँ छिपा रखा है। मौका अच्छा है, वो महल छोड़कर अपनी सल्तनत फारान से बाहर जा चुका है। तो आप महल में घुसकर चोरी करेंगे? अफसोस, नाराज मत होइए आका, मुझे डर लगता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ बिलाल ने मुर्गे सादत का वो तिलिस्मी अंडा कहाँ छिपा रखा है। मेरी आंख में झाँक कर देखिए आका, अंडा इसी संदूक में है आका। हाँ, उस अंडे की तिलिस्मी रोशनी उस संदूकचे से बाहर आ रही है। काश मैं उस अंडे का दीदार कर सकता। इसमें क्या मुश्किल है मेरे आका? फिर देखिए मैं अपनी आंखों में आपको क्या दिखाता हूँ।
तिलिस्मी अंडों को कैसे हासिल करता हूँ, या सामरी? क्या कर रहे हैं? अरे वाह का, आप तो बिलाल बन गए। बदतमीज परिंदे, शाह फारान मुल्क बिलाल बिन कासिम बगदादी को महज बिलाल कहता है। ओह, गुस्ताखी बाप अलग बना। अब मैं उन तिलिस्मी अंडों को कैसे हासिल करता हूँ, या सामरी? आका क्या कर रहे हैं? लगता है कोई शहर आ गया है। हाँ, लगता है अब हमारे भटके हुए कदमों को मंजिल मिल गई है। हाँ, हमारे बेटे यकीनन इसी शहर में होंगे। पहले ये तो पता चले कि ये कौन सा शहर है। अभी पता लगाता हूँ। हाँ। जनाब जरा सुनिए। कहिए क्या बात है? ये कौन सा शहर है? ये वो अजीब शहर है जिसने एक अजनबी को अपना बादशाह बनाया। ताज्जुब है कि आप इस शहर को नहीं जानते। नहीं। ये सल्तनत फारान का दारुसल्तनत है। किसी अजनबी को बादशाह बना दिया? बड़ी अजीब बात है। क्या नाम है उस सल्तनत फारान के खुशनसीब बादशाह का? शाह फारान मुल्क बिलाल। बिलाल? कौन है बेअदब जो शाह फारान की शान में गुस्ताखी कर रहा है? उनका नाम बेअदबी से जबान पिला रहा है। बिलाल तो मेरे बेटे का नाम है। हाँ, बिलाल, बिलाल हमारा बेटा है। गुस्ताखी और बेअदबी करने के बाद अब झूठ भी बोलने लगे ये लोग। गिरफ्तार कर लो इन्हें। शाह फारान का नाम यूं बेअदबी से लेना यकीनन जुर्म है। मगर हुजूर, हमने तो कोई बेअदबी नहीं की है। हम बरसों से पैदल चलकर अपने खोए हुए बेटों को तलाश कर रहे हैं। जब एक शख्स ने हमें बताया कि शाह फारान का नाम बिलाल है, तो मेरे मुंह से भी यही नाम निकल गया, क्योंकि मेरे बेटे का नाम भी बिलाल है। हुजूर, हुजूर, आप ही बताइए कि अपनी औलाद का नाम बगैर अदब के लेना गुनाह है। तो आपके बेटे का नाम बिलाल है? जी हाँ। आप बाहर से आए हैं? जी हाँ। अजनबी हैं? जी हाँ हुजूर, हम बगदाद से आए हैं। बगदाद से? आपका नाम क्या है? जी कासिम। यानी कासिम बगदादी? कहीं आप लकड़हारे तो नहीं? जी हाँ, मैं लकड़हारा ही हूँ। मगर आपको कैसे पता चला? खुशावदी, गुस्ताखी आपसे नहीं, हम सबसे हुई है। हमें माफ कर दीजिए खुदारा, हमें माफ कर दीजिए। सरदार। जी हुजूर। शाही मेहमान खाने में इनके रहने का फौरन इंतजाम कीजिए। हुक्म की तामील होगी हुजूर। खुदारा, हमें भी तो बताइए कि क्या माजरा है। आप अब भी नहीं समझे? हमारे बादशाह का नाम मुल्क बिलाल बिन कासिम बगदादी पिदरे सुल्तान। क्या कह रहे हैं आप? क्या मेरा बेटा बिलाल? हाँ हाँ, आप ही के फर्जंद यानी मुल्क बिलाल बिन कासिम बगदादी शाह फारान बन गए हैं। भाई, ये कैसे हो सकता है कि एक लकड़हारे का बेटा बादशाह बन जाए? ये यकीनन मुर्गे सादत के जिन का कमाल होगा। मगर हमारा बेटा है कहाँ? हम उससे मिलने के लिए
बरसों से पैदल सफर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। खुदारा हमें उनसे मिला दीजिए। माफ कीजिए मोहतरम मादरे सुल्तान, इस वक्त आपको उनसे नहीं मिलाया जा सकता, इसलिए कि शाह फारान मुल्क खुरासान तशरीफ ले गए हैं। मुल्क खुरासान? उनके लौटने तक आपको इंतजार की जहमत बर्दाश्त करनी होगी। हाय, ये नजदीकी भी कितनी दूरी में बदल गई है कि मंजिल पर पहुंचकर भी हमारी मुराद पूरी नहीं हो रही। मंजिल तो अभी भी अधूरी है सरताज। बिलाल तक तो हम पहुंच गए, पता नहीं जलाल कहाँ होगा। हाँ बेगम, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं जिब्रान के बहकावे में आती और नहीं ये सब होता। आका, आका, शाह फरहान के महल के इस कोने में इस वक्त कोई नहीं है। मौका अच्छा है, अब हमें जाहिर हो जाना चाहिए। परिंदे मेरे कान में अपनी चोंच घुसेड़कर कानाफूसी कर रहा है, इतना तो मैं भी जानता हूँ। तू अपनी चोंच बंद रख और आंखें खुली रख। देख, मैं अब जाहिर होता हूँ। और मैं भी जाहिर होता हूँ आका। आका, आप तो बिलाल के रूप में वाकई शाह फरहान लगते हैं। और आका, ये महल तो बड़ा ही शानदार है, हमें यहीं रहना चाहिए। चुप मरदूद। आका, एक सवाल तो पूछने दीजिए। अच्छा पूछ। आका जिब्रान, मैं आपको शाह फरहान कहूँ या आका जिब्रान? आका के बच्चे, अपनी ये लाल लाल चोंच बंद रख। इस वक्त मैं तेरा आका नहीं, शाह फरहान हूँ। माफ कर दीजिए। बादशाह सलामत आ गए? बादशाह सलामत आ गए? गुलाम खिदमत शाही में हाजिर है, हुक्म कीजिए। इस वक्त हमें किसी की जरूरत नहीं, दफा हो जाओ सबके सब। वाह वाह, कमाल है आका। किसी को शक भी नहीं हुआ कि आप बिलाल नहीं जादूगर हैं। आकाए जादूगरा, सामरी की इनायत है मेरे परिंदे। आका उधर देखिए। डरा दिया ना कमबख्त, परिंदे। रियासत,
क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? अजीब सा दर्द उठ रहा है आका। ऐसा लग रहा है जैसे सीने में से दिल खींचा जा रहा है आका। क्या? हाँ। खुदा खैर करे। आओ रियासत, आओ इधर बैठ जाओ। बैठ जाओ रियासत। लगता है मेरी जान का कोई दुश्मन पैदा हो गया है। अय्यारी जान का दुश्मन? भला कोई तुम्हारी जान क्यों लेना चाहेगा? लालच आका, लालच। लालच इंसान से सब कुछ करवाती है और लालच में अंधा होकर इंसान अपने फायदे के लिए किसी की भी जान लेने से नहीं चूकता है आका। तुम्हारी बातें तो मेरी समझ के बाहर है दोस्त। मुझे कुछ सोचने दीजिए आका, कुछ देखने दीजिए आका। मुझे ऐसा लग रहा है वो मुर्गे सादत का तिलिस्मी अंडा जो आपके पास था किसी दुश्मन के हाथ लग गया है। क्या कह रहे हो तुम रियासत? मेरे दीवान खाने में मेरी गैर मौजूदगी में घुसने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। आका, मैं अभी देखकर आपको बताता हूँ। मेरा शक सही निकला। वो तिलिस्मी अंडा बदनीयत आदमजाद ने चुरा लिया है। मगर तुमने तो कहा था कि उस अंडे की तिलिस्मी तासीर खत्म हो चुकी है, फिर उसे कोई क्यों चुराएगा? जादूगर जिब्रान। आका, उस अंडे की तिलिस्मी तासीर बेशक खत्म हो चुकी है, मगर मुझे यकीन है वो मुर्गे सादत के हर तिलिस्म, हर राज से वाकिफ हो चुका है। कैसा राज? जब उस अंडे की तिलिस्मी तासीर ही खत्म हो गई तो राज क्या रहा? राज ये है आका कि अब वो बदनीयत जादूगर जिब्रान आपके भाई जलाल के पास जाएगा। जलाल के पास? मगर किस लिए? दूसरा तिलिस्मी अंडा हासिल करने के लिए जो आपके भाई जलाल के पास है। आखिर जिब्रान इन तिलिस्मी अंडों का करेगा क्या? दौलत और सल्तनत के लालच में वो इन तिलिस्मी अंडों को खाक कर देगा। क्या? तो क्या तिलिस्मी अंडों की खाक से जिब्रान दौलत और सल्तनत हासिल कर लेगा? नहीं आका, वो उस खाक से एक नया मुर्गे सादत पैदा करने की कोशिश करेगा। नया मुर्गे सादत? क्या ऐसा भी होता है? हाँ, ठंडी आग से मुर्गे सादत के दोनों अंडों को जला दिए जाए तो ऐसा होता है आका। मगर इस खतरनाक खेल में जिब्रान की जान भी जा सकती है और हम दोनों जिन की भी जान जा सकती है आका। ऐसा ना कहो मेरे दोस्त, ऐसा ना कहो। कुछ करो, उस शैतान को रोको। उस शैतान जिब्रान को रोकने की बस एक ही सूरत है कि मैं अपने भाई जिन्हें दौलत को उसके इरादों से खबरदार कर दूं। भाई दौलत, मेरी जान तो खतरे में पड़ चुकी है, मगर तुम अपनी जान की हिफाजत का सामना करो। भाई रियासत, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं उस शैतान जादूगर को ऐसी सजा दूंगा कि सदियों तक उसकी रूह पनाह मांगेगी। नहीं भाई, हम वफादार गुलाम हैं,
हमें अपने से ज्यादा अपने आकाओं की खिदमत हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया है, अगर जादूगर जिब्रान ने तुमसे भी वो तिलिस्मी अंडा हासिल कर लिया और उन दोनों अंडों को जलाकर राख कर दिया, तो इसके साथ हम दोनों की तिलिस्मी कुव्वतें खत्म हो जाएंगी और हम जिन होते हुए भी इन कुव्वतों के बगैर मामूली इंसान बनकर रह जाएंगे। और वो कमीना जिब्रान शैतान बन जाएगा और हमारी ताकतों के बलबूते पर नेक आदमजादों को दंग करेगा। भाई, हमारी गैर मौजूदगी में जिब्रान ने हमसे वो अंडा हथिया लिया है। अब आप किसी भी कीमत पर दूसरा अंडा उस कमीने जादूगर के हाथ ना लगने दें। सिर्फ वो एक अंडे से कुछ नहीं कर पाएगा। तुम फिक्र मत करो भाई रियासत, मैं अभी अपने आका को उस जादूगर जिब्रान की शैतानी साजिश से खबरदार किए देता हूँ। अच्छा, तो फिर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। इंशाअल्लाह। जादूगर जिब्रान, मैं तुझे देख लूंगा। उस शैतान जिब्रान को रोकने की बस एक ही सूरत है कि मैं अपने भाई जिन्हें दौलत को उसके इरादों से खबरदार कर दूं। भाई दौलत, मेरी जान तो खतरे में पड़ चुकी है, हिफाजत का सामना करो। भाई रियासत, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं उस शैतान जादूगर को ऐसी सजा दूंगा कि सदियों तक उसकी रूह पनाह मांगेगी। जैसा कि मैंने बताया है, अगर जादूगर जिब्रान ने तुमसे भी वो तिलिस्मी अंडा हासिल कर लिया और उन दोनों अंडों को जलाकर राख कर दिया, तो इसके साथ हम दोनों की तिलिस्मी कुव्वतें खत्म हो जाएंगी और वो कमीना जिब्रान शैतान बन जाएगा और हमारी ताकतों के बलबूते पर नेक आदमजादों को दंग करेगा। भाई, हमारी गैर मौजूदगी में जिब्रान ने हमसे वो अंडा हथिया लिया है। अब आप किसी भी कीमत पर दूसरा अंडा उस कमीने जादूगर के हाथ ना लगने दें। सिर्फ वो एक अंडे से कुछ नहीं कर पाएगा। तुम फिक्र मत करो भाई रियासत, मैं अभी अपने आका को उस जादूगर जिब्रान की शैतानी साजिश से खबरदार किए देता हूँ। अब ठीक है आका, आपके दस्तार में छिपाया हुआ ये तिलिस्मी अंडा आपके सर के साथ महफूज रहेगा। मगर ख्याल रहे, आप कहीं भी हो दस्तार को सर से मत उतारिएगा। अब इस दस्तार को मेरे जीते जी मेरे सर से उतारने के लिए दुश्मन को मेरे धड़ से मेरा सर उतारना होगा। नहीं आका, ऐसी मनहूस बातें मत कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी नेकियां आपके दुश्मन को एक दिन खाक चाटने पर मजबूर करेंगी। जो जिंदगी में किसी का बुरा नहीं करता उसका सदा भला ही होता है।
शैतान जादूगर जिब्रान और हमारी जंग नेकी और बदी की जंग है। इसलिए आखिरकार फतेह नेकी की होती है। इंशाअल्लाह। शाबाश परिंदे, शाबाश। तू जब से मेरे साथ है मुझे यूं लगता है कि मेरी 2 आंखें नहीं 4 आंख है। चलो देखते हैं। चलिए मेरे आका। जरा ठहरिए आका, तकलीफ मत कीजिए। इस संदूकचे को मैं अपनी जादूगरी से खोलता हूँ। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। आका क्यों खामखा अपनी मेहनत जाया कर रहे हो? देखा नहीं संदूकचा खाली है, इसमें तिलिस्मी अंडा नहीं है। परिंदे के बच्चे, तूने तो कहा था कि वो अंडा इसी कमरे और इसी संदूकचे में है। आका मेरी आंखें न झूठ देखती न झूठ दिखाती हैं। मैंने खुद भी देखा था और आपको भी दिखाया था। अंडा इसी कमरे और इसी संदूकचे में था। मगर अंडा अंडा होता है, परिंदा नहीं होता कि वो अपने आप से उड़ जाए। अंडा खुद नहीं उड़ा होगा, जरूर किसी ने उड़ा लिया होगा आका। उससे पहले उस अंडे को कोई कैसे उड़ा सकता है? ये तिलिस्मी चक्कर है आका, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। मगर वो बेकार बेअसर अंडा अब किसी के क्या काम आएगा? समझ में नहीं आता आखिर किसने उस अंडे को उड़ा लिया। महजबीन, तुमसे मिलन की घड़ियां अब दिन ब दिन करीब आती जा रही हैं। मगर एक एक दिन की एक एक घड़ी का एक एक पल काटे नहीं कटता। जुदाई और इंतजार की ये घड़ियां जाने कैसे कटेंगी। सब्र कीजिए मेरे महबूब, सब्र कीजिए। इंतजार की तकलीफ में जो मजा है वो मिलन में कहाँ। नहीं महजबीन, नहीं ना। अब तुम मुझे अपनी बातों और मुलाकातों के वादों से बहला और फुसला नहीं सकती। मुझे तो बस साल के 365वें दिन का इंतजार है। 365वें दिन का सूरज डूब जाए और मैं 1000 अशरफियों की 365वीं थैली तुम्हारी गोद में रखकर तुम्हें अपनी गोद में उठा लूं। या अल्लाह, आप तो अभी से इतने बेसब्र और बेताब हो रहे हैं। हुजूर, हम कोई खजूर की टोकरी नहीं जिसे जो चाहे ले जाए। तो तुम्हें ले जाने के लिए क्या करना होगा? अपने इस दस्तार पर सहरा बांध कर आना होगा। क्या हुआ? हमसे कोई गुस्ताखी हो गई? तुमने मेरी पगड़ी को छुआ तो मुझे लगा कि कहीं तुम मेरी पगड़ी को उछालना तो नहीं चाहती। अपने चाहने वालों की पगड़ियां नहीं उछाली जाती। हाँ, तुम्हारी गली से गुजरते हुए
तुम्हारे पुराने आशिकों का हुजूम देखने के बाद भी मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ। वो तो पुराने आशिकों की पुरानी बातें हैं। और वो सब भला इस लायक कहाँ थे कि हम उन्हें सराहों पर बिठाते? तुम्हारी बात और है जलाल, तुम अब मेरे दिल में समाने लगे हो। सच? और क्या, हम झूठ कह रहे हैं? तो खाओ मेरी कसम। आपके सर की कसम। आका, मैं आपके हुक्म का गुलाम हूँ। खुदा आप मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं अपनी जान की खातिर मुर्गे सादत के अंडे को हासिल करने के लिए यहाँ से नहीं जा सकता। आका रियासत, आखिर तुम क्यों अपनी जान के दुश्मन हो रहे हो? मुर्गे सादत का अंडा तुम्हारी जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। आका, गुलाम की जान आप पर कुर्बान। मैं अपनी जान बचाने के लिए आपकी जान को जिन गुलफाम के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। गुलफाम जब भी शहजादी हुस्न आरा से मिलने आएगा, आपको वो अपनी जुल्म का शिकार बनाने से बाज नहीं आएगा। मुझे इसकी परवाह नहीं, मगर मुझे तो है। आका, मेरी इल्तिजा को मान लीजिए। इससे पहले कि गुलफाम आपके खिलाफ कोई साजिश रचे, हमें चाहिए कि हम कोई काफ की तरफ चल पड़े। खुदा का नाम लेकर गुलफाम के ऊपर मुकाबले की तैयारी कीजिए। आका, सोचिए मत। आका, मैं ये सोच रहा था कि अगर हमें कोहकाफ पर गुलफाम के खिलाफ मुहिम पर जाना ही है तो हमें इसकी इत्तिला अपने वजीरों और मुल्क खुरासान दोनों को कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरी गैर हाजिरी में सभी परेशान हो जाएंगे। ये कौन सा मुश्किल काम है? आप फरमान लेकर मुहर लगा दे। मैं अभी पैगाम दरबार फरान तक पहुंचा दूंगा। बहुत खूब। पैगाम इस तीर में बांध दीजिए। तरकशे सुलेमानी के तिलिस्मी तीर, मेरे आका शाह फारान बिलाल बिन कासिम बगदादी का ये शाही पैगाम सल्तनत फारान के शाही दरबार तक पहुंचाना अब तेरी जिम्मेदारी है। ये तीर सीधा सल्तनत फारान के दरबार में पहुंच जाएगा। फारान खुरासान से कोहे काफ रवाना हो रहे हैं। मगर मामला क्या है? शहजादी हुस्न आरा को, जिन्हें गुलफाम के चंगुल से बचाने के लिए वो गुलफाम के पीछे कोहे काफ जा रहे हैं। ये तो बड़ी खतरनाक मुहिम है। हाँ, फौरन इसकी खबर बादशाह सलामत के वालिदैन को देनी चाहिए।
ये तेरी कैसी मसलहत है कि तू मंजिल तक पहुंचाकर भी हमें मंजिल से दूर कर देता है। हम बड़ी मुश्किल से बरसों का फासला तय करके अपने एक बेटे के पास पहुंचे थे, मगर तूने बिछड़ों को मिलाने की जगह यहां से दूर खुरासान भेज दिया और अब तू कोहे काफ रवाना कर रहा है। सरताज, खुदा से शिकायत नहीं की जाती, उसकी मर्जी के आगे सर झुकाया जाता है। सर तो मैंने हमेशा ही अल्लाह की बंदगी में ही झुकाया है। जिंदगी भर बेशुमार सजदे किए हैं, मगर फिर भी न जाने उसे क्यों एक मजबूर और बेबस बाप पर तरस क्यों नहीं आता। आप ऐसा मत कहिए, वो तो रहीम है, करीम है। उसकी रहमत और करम जब होगा, बहुत होगा। आप सब्र कीजिए और शिकायत के बदले मेरे साथ दुआ कीजिए कि हमारा बेटा बिलाल कोहे काफ की मुहिम से कामयाब होके लौटे और हम सब फिर से मिले। आमीन। सुम्मा नहीं जाने दूंगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं शहजादी, गुलफाम के पीछे कोहकाब तक हमारा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसे यहाँ नहीं मार सकते। क्यों? पर तुम्हारे साथ भी तो जिन है, फिर तुम उसका मुकाबला यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? वो यहाँ भी तो आकर मुझ पर अपना हुक्म चलाकर मुझे पागल कर देता है। रियासत, तुम उसे यहाँ दबोच लो जैसे वो मुझे अपने पंजों में दबोच लेता है। शहजादी, यहाँ रहकर गुलफाम का हम बाल भी बाका नहीं कर सकते, इसलिए कि उस मक्कार और अय्यार ने अपनी जान कोहकाफ में किसी परिंदे या जानवर में छिपा रखी है। इसलिए हमारा कोहकाफ जाना बहुत जरूरी है। हम कोहकाफ जाकर इस राज को मालूम करेंगे और फिर गुलफाम के पंजों से सदा के लिए तुमको छुड़ा लेंगे। मगर आपके पीछे वो आकर मुझे फिर सताने लगा तो? इसका इंतजाम भी हमने कर लिया है। रियासत, वो नक्शे सुलेमानी दो तो। जो हुक्म मेरे आका। इस तावीज के असर से ना तो गुलफाम तुम्हें डरा सकेगा और ना ही तुम्हारे वजूद पर छा सकेगा। इस तावीज का दूसरा फायदा यह होगा कि जब भी गुलफाम तुम्हारे वजूद को छूने की कोशिश करेगा, उसके बदन से सांप से बिजलियां कड़कने लगेंगी और वो तुम्हारे खौफ से दूर भागेगा। सच? अच्छा होगा कि उस मोटे गुलफाम को बिजलियों की तरह जलकर खाक हो जाना चाहिए। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। इंशाअल्लाह हम गुलफाम को उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। हमें कोहकाफ के लिए अलविदा कहने के गरज से सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें इजाजत दो शहजादी। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। नहीं ऐ शाह खुरासान, हम अपने साथ एक भी सिपाही लेकर नहीं जा सकते। मगर रात के वक्त और सफर के दौरान बलाएं मुसाफिरों को तंग करती हैं। जब हम सबसे बड़ी बला यानी जिन गुलफाम को खत्म करने का बीड़ा उठाकर अपने सर पर निकल पड़े हैं, तो फिर इन छोटी मोटी बलाओं से क्या डरना। वैसे भी ये सफर हमें रात के अंधेरे में ही चुपचाप तय करना है। आप इस मुहिम की मसलहतें बेहतर जानते हैं, मगर हमारा दिल नहीं मान रहा है, इसलिए हम आपकी हिफाजत के लिए सिपाही अपने साथ ले जाने पर जोर डाल रहे हैं। ये नेक काम मैंने अल्लाह के भरोसे शुरू किया है और अल्लाह ही हमारी हिफाजत करेगा।
अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लगता है फिर कोई नया आशिक आपके हुस्न के दरबार में लुटने के लिए बेताब है बाजी हुजूर। इतनी रात गए कौन कमबख्त हो सकता है? कह दे, हमने अपनी हुस्न की दुकान बढ़ा दी है। हुस्न के दरबार में कोई आशिक फरियाद लेकर आया होगा, इनकार मुनासिब नहीं। अच्छा, तो जाकर देख कौन है और क्या चाहता है। आपके हुस्न के दीदार के सिवा और क्या चाहता होगा बेचारा। कमबख्त ऐसे आशिक भी किस काम के, न दिन देखते हैं न रात। जाकर टाल दे। दरबारे हुस्न की मलिका महजबीन को बेवक्त जहमत देने के लिए जादूगर जिब्रान माफी चाहता है। तो तुम हो जादूगर जिब्रान। जलाल ने एक बार तुम्हारा जिक्र किया था। रिश्ते में जलाल के मामू लगते हैं मामू। चुप परिंदे। क्या तुम सचमुच जादूगर हो? कोई शक? आजमाना चाहती हो? नहीं, सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, क्या तुम्हारा जादू हमारे भी काम आ सकता है? मगर इस वक्त मैं अपनी एक गरज से यहाँ आया हूँ। गरजमंद और हसदमंद तो मेरे महल के बाहर कतार में खड़े रहते हैं। अपनी जबान पे लगाम दे मगरूर हसीना। जादूगर जिब्रान जो चाहता है वो मांगता नहीं, उसे छीन लेता है। लगती तो इंसान हो, मगर आदतें शब्बेदार परिंदे जैसी लगती हैं। आका, शब्बेदार परिंदा यानी आपको उल्लू कह रही हैं? हाय अल्लाह, ये तोता तो इंसानों की तरह बातें करता है। अगर तुम मुझसे शादी के लिए राजी हो जाओ तो आका मुझे इंसान भी बना सकते हैं। क्या? लगता है तुम्हारा तोता तुमसे ज्यादा आशिक मिजाज है। मैं यहाँ आशिकी बगारने नहीं, एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। ये मलिका की आराम का वक्त है, तुम सुबह आकर किस्मत आजमा सकते हो। तुम्हारी मलिका की किस्मत के सितारे मेरी मुट्ठी में है। मैं जब इनसे कह दो कि जादूगर जिब्रान उनसे इसी वक्त मिलना चाहता है। क्या? जादूगर जिब्रान? जादूगर जिब्रान? हाँ बाजी हुजूर, यही नाम बताया है उस मनहूस शक्ल ने। बेअंदाजा दिनार भी है उसके पास। ठीक है, उसे अंदर ले आओ। क्या? यहाँ ले आओ? हाँ, फौरन। हम उस जादूगर से मिलना चाहते हैं। दरबारे हुस्न की मलिका महजबीन को बेवक्त जहमत देने के लिए जादूगर जिब्रान माफी चाहता है। तो तुम हो जादूगर जिब्रान। जलाल ने एक बार तुम्हारा जिक्र किया था। रिश्ते में जलाल के मामू लगते हैं मामू। चुप परिंदे। क्या तुम
सचमुच जादूगर हो? कोई शक? आजमाना चाहती हो? नहीं, सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा जादू क्या हमारे काम आ सकता है? मगर इस वक्त मैं अपनी एक गरज से यहाँ आया हूँ। गरजमंद और हसदमंद तो मेरे महल के बाहर कतार में खड़े रहते हैं। अपनी जबान पे लगाम दे, मगरूर हसीना। जादूगर जिब्रान जो चाहता है वो मांगता नहीं, उसे छीन लेता है। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी मदद। हमारी मदद? किस सिलसिले में? सुना है जलाल के होठों पर बस तुम्हारे ही नाम की सदा है। और वो दिल जान से तुम पर फिदा है। वाह क्या अदा है। यहाँ दिलरुबा हुस्न की सल्तनत है, दिल फरेब अदाओं की हुकूमत है। यहाँ रोज आशिक सूरज की तरह निकलते और डूब जाते हैं। तुम अपना मकसद बयान करो। जलाल के पास एक तिलिस्मी अंडा है। तिलिस्मी अंडा? हाँ, तिलिस्मी अंडा, मुर्गे सादत का अंडा। क्या? जलाल के पास मुर्गे सआदत का तिलिस्मी अंडा है और उसने मुझसे जिक्र तक नहीं किया? सिर्फ एक अंडा ही नहीं, मुर्गे सादत का एक जिन भी जलाल के कब्जे में है, जो हर सुबह 1000 अशरफियों का नजराना पेश करता है। क्या? तो जलाल मुर्गे सआदत के जिन की बदौलत पेश कर रहा है। उस जिन का नाम ही दौलत है वाजबीन। तिलिस्मी अंडे का क्या राज है? तिलिस्मी अंडा अब जलाल के किसी भी काम का नहीं, मगर तुम्हारे काम का है। बेशक अब वो अंडा सिर्फ मेरे ही काम का है। आका उस अंडे पर बैठकर एक मुर्गे सादत पैदा करेंगे। आप कर दीजिए। तो गोया तुम इस मकसद से यहाँ आए हो कि हम जलाल से मुर्गे सादत का अंडा हासिल करके तुम्हारे हवाले कर दें। तुम हसीन ही नहीं, चाहे नसीन भी हो। हम भला तुम्हारा काम क्यों करें? किस लिए करें? दौलत के लिए। हमें ये सौदा मंजूर है। कैसे रहे? जब तक मुझे तिलिस्मी अंडा नहीं मिल जाता, ये दौलत तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। ये बेशुमार दौलत हमारी मंजिल, हमारा मकसद है जादूगर। अब हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अपने हुस्न, अपनी जवानी को कायम रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कल ही तुम्हें जलाल से तिलिस्मी अंडा हासिल करके दे देंगे। मुझे यकीन था कि दौलत के लिए तुम्हारा लालच जरूर मेरा काम आसान कर देगा महजबीन। दुश्मन, दुश्मन, हम सबका दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया, दुश्मन। यार अब मेरे दुश्मन को सदा रखना सलामत, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा? लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, रोएगा, फरियाद करेगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। वाह,
सुभान अल्लाह। एक तरफ ये संगदिल सनम है जो अपनी बेवफाई से बाज नहीं आती, और दूसरी तरफ ये आशिक है जो अपनी वफादारी से बाज नहीं आता। सच कहते हो भाई, ये आशिक अपनी धुन का बड़ा पक्का है। सूरज निकलते ही 1000 असरफियां लेकर हाजिर हो जाता है, और फिर रात गए तक सनम के जलवे उसके गुलाम हो जाते हैं। अरे अब तो सनम के ये जलवे भी हमारे लिए पराए हो जाएंगे, पराए। पराए क्यों हो जाएंगे? भाई चंद दिनों की बात है, जैसे ही 365वीं थैली सनम की गोद में रखेगा, सनम उसकी हो जाएगी। अरे ये आशिक तो सनम से शादी करके रहेगा। शादी हो जाएगी? और क्या, इसी गली से सनम की टोली उठेगी और हमारी आरज़ू का जनाजा भी उठेगा। नहीं, झूठ बोलते हो तुम सब, झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो। पागल हो गए हो सब, पागल। इसे क्या हो गया? पागल हो गए हो, पागल हो गए हो, पागल हो गए हो, पागल हो गए हो, पागल हो गए हो। बाजी हुजूर, ये क्या? जो भी है, बस इतना समझो कि शरबत में शराब दो आतिशा का नुस्खा मिला दिया है कि पीने वाले को वो नशा आएगा कि उसके होश हवास गुम हो जाएंगे। वो तो आप पर एक नजर पड़ते ही आशिकों के होश गुम हो जाते हैं। फिर इस तफफ्फुफ की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत तो है, वो इसलिए कि इस बार एक ऐसे आशिक से पाला पड़ा है जो दिल तो हमारे कदमों में रख देता है, मगर होश को अपने हाथों में दबोचे रहता है। मतलब पगड़ी। पगड़ी? क्या कह रही है बाजी हुजूर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। जलाल आ रहा है, तुम जाओ। आज तो मुझे लूटने का पूरा सामान तैयार कर रखा है तुमने। यूं समझिए अपनी शख्सियत का जश्न मनाने जा रही हूँ। शख्सियत का जश्न? कैसे शख्सियत? जिंदगी में पहली बार किसी मर्द से हार रही हूँ, और वो मर्द तुम हो। कुछ ही दिनों में जब साल पूरा हो जाएगा, हमें तुम्हारी दुल्हन बनना पड़ेगा। ये हमारी हार ही तो है। महजबीन, ये हुस्न, ये सजावट, ये सब तो मुझे तुम्हारी झूठी खुशी का इजहार लगता है।
यकीनन तुम दिल ही दिल में अपनी हार पर गमगीन हो रही होगी। जलाल, तुम औरत को नहीं जानते। औरत को सबसे बड़ी खुशी मर्द से हार कर ही मिलती है। हार में खुशी? ये क्या बात हुई? तुम नहीं समझोगे जलाल। मर्द से हारने में ही औरत की जीत होती है। उसकी शख्सियत में ही उसकी फतेह होती है। अगर मर्द से हारने में मजा है तो फिर इतने सारे आशिक तुम्हारी जिंदगी में आए, तुम किसी से क्यों नहीं आ रहे? हारने वाली औरत खुद फैसला करती है कि उसे किससे हारना है। अच्छा, तो तुम मुझसे मैं हाँ जलाल, औरत खुद फैसला करती है कि उसे किससे हारना है और किससे नहीं। और हमने ये फैसला कर लिया है कि हमें तुमसे भी नहीं हारना है। इस आशिके नामुराद को भी गली में भिजवा दो। आका आका, मुबारक हो आका, मैं जबीन ने मुर्गे सादत का तिलस्मी अंडा हासिल कर लिया है। क्या? मैं जबीन ने वो तिलस्मी अंडा हासिल कर लिया? हाँ आका, वो अंडा मैं जबीन के कब्जे में है। तो फिर देर किस बात की? चलो चलकर वो तिलिस्मी अंडा मैं जबीन से हासिल कर लेते हैं। आका, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी बात? उस तिलिस्मी अंडे के बदले जब आप मैं जबीन को बेपनाह दौलत दे सकते हैं, तो फिर आपको मुर्गे सादत के अंडे की जरूरत ही क्या है? तुम इसे समझ भी नहीं सकते नादान परिंदे। ये एक राज है। राज? क्या राज है आका? हाँ, मैं जमीन को जो मैं दौलत दूंगा, असल में वो दौलत नहीं, सिर्फ नजर का धोखा होगा। नजर का धोखा? हाँ, नजर का धोखा। जादूगर जिब्रान का बेमिसाल जादू। मैं जमीन समझेगी कि मैंने उसे दौलत दी है, मगर वो दौलत दरअसल में वहाँ होगी ही नहीं। वहाँ सिर्फ होगा दौलत का अक्स होगा, दौलत की परछाई होगी, दौलत का साया होगा। वाह आका वाह, आज से मैं आपकी जादूगरी का कायल हो गया हूँ और आपकी अय्यारी और मक्कारी का भी। शुक्रिया मेरे तिलिस्मी परिंदे। मुर्गे सादत का अंडा हमारा वहाँ इंतजार कर रहा है। सिर्फ अंडा ही नहीं आका, बेशुमार दौलत के लिए मैं जमीन भी बेचैनी से आपका इंतजार कर रही है।
मैं बहुत थक गया हूँ, भूख भी लग रही है। क्यों न कुछ देर के लिए इस जजीरे में आराम कर लें, पेट की आग भी बुझाने का इंतजाम कर लें। ठीक है जिन रियासत, कुछ देर के लिए इस वीरान जजीरे को आबाद कर लें, खुदा को याद कर लें। खुदा ने इस दुनिया में न जाने कहां-कहां और कैसे-कैसे वीराने आबाद किए हैं। इस जजीरे जैसी खूबसूरती तो शायद बादशाह के शाही बागों में भी देखने को ना मिले। सच है आका, सब कुदरत के करिश्मे हैं। आप यहीं रुकिए, मैं ताजे फल तोड़कर लाता हूँ। क्या हुआ? जाते-जाते लौट क्यों आए? एक अहम काम भूल ही गया था। कौन सा अहम काम? मेरे पीछे अपने आका की सलामती और हिफाजत का काम। मगर मुझे इस वीराने में किससे खतरा है? आका, बदकिस्मती और बलाएं किसी भी लम्हे किसी भी जगह आ सकती हैं। इसलिए अपने दुश्मन से कभी भी गाफिल और बेफिक्र नहीं रहना चाहिए। बात तो माकूल है। आका, आप इस कालीन पर आ जाइए। ये तिलिस्मी कालीन हर आफत, हर बला, जंगली जानवर, गर्ज ये है कि हैवानों और शैतानों से आपकी हिफाजत करेगा। जब तक आप इस कालीन पर हैं, आपको कोई छू नहीं सकेगा, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरे आका, मेरी वापसी से पहले इस कालीन से नीचे मत उतरिएगा। इससे नीचे उतरने का मतलब मुसीबतों को दावत देना है आका। मैं समझ गया जिन रियासत, तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारे आने तक मैं कालीन की हद में ही रहूंगा। शुक्रिया मेरे आका, मैं बस गया और आया। तुम्हारा भी शुक्रिया मेरे हमदर्द दोस्त। तोहकाफ ना आ जाता है न कल, पता नहीं अभी और कितने दिनों का सफर बाकी है। कोह काफ तो कई मंजिलों की एक मंजिल का नाम है। अभी तक तो आधा सफर भी तय नहीं हुआ है आका। जिन रियासत, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अभी तो गए थे। मैं जिन हूँ आका, जिन। जिनों को हुक्म बजा लाने में क्या देर लगती है।
फल नहीं खाओगे? तुम्हें भी तो भूख लगी है। जरूर खाऊंगा, खूब खाऊंगा। पहले आपके लिए झरने से मीठा पानी तो ले आऊं। तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो जिन रियासत? क्या हो गया है तुम्हें? मैं जिन्हें रियासत नहीं, बेवकूफ आदमजाद। मैं गुलफाम हूँ, गुलफाम। गुलफाम? ये कैसे हो सकता है? गुलफाम तो कोहे खाफ में है। हाँ, मैं कोहे खाफ में था, मगर अब तेरे सामने हूँ। देख मेरा असली रूप, देख। धोखेबाज जिन गुलफाम, तो ये तू था मेरे दोस्त जिन्हें रियासत के भेस में? हाँ, वो मेरी चाल थी कि तू तिलिस्मी कालीन से नीचे उतर जाए और मेरे फरेब के जाल में फंस जाए, और तू फंस गया। कितना अहमक है तू आदमजाद। गुलफाम के खौफनाक पंचों से अब तुझे कौन बचाएगा? जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मगरूर जिन, अगर मौत मेरा मुकद्दर है तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, और अगर जिंदगी बाकी है तो कोई मिटा नहीं सकता। तू अपने अंजाम की फिक्र कर बदबख्त गुलफाम। गुलफाम से टकराने का अंजाम अब तुझे भुगतना होगा आदमजाद। जिस शहजादी से मैं इश्क करता हूँ उसे तू बचाने निकला था, उसमें आरा से शादी रचाने निकला था, मगर अफसोस। सोच, तुझे कौन बचाएगा? कौन तेरी मदद को आएगा? हाँ, खुदा के बंदे तुझ जैसे शैतानों से नहीं डरते गुलफाम। कमाल है, वो खाफ के खतरनाक से खतरनाक खौफनाक जिन भी जिससे पनाह मांगते हैं, उस हिम्मतनाक जिन से भी तू नहीं डरता। तो ले मर। अपने तिलिस्म, अपने जादू पर घमंड करने वाले बदबख्त जिन, तू मगरूर ही नहीं बुज़दिल भी है। अगर बहादुर होता तो बहादुरों की तरह मुकाबला करता, यूं जादू न करता। इंसान और जिन का मुकाबला नहीं, फकीर इंसान आदमजाद। मैं तुझे यही सबक सिखाने आया था। अभी भी वक्त है, हुस्न आरा का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। अभी तो सिर्फ तेरा आधा जिस्म ही पत्थर का हुआ है। अगर तू अपनी हिमाकत से बाज नहीं आया तो तुझे पैर से सर तक और सर से पैर तक पत्थर का बना दूंगा, तेरी हस्ती को मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुझे। या अल्लाह, मेरा दोस्त, मेरा हमदर्द, जिन्हें रियासत आखिर कहाँ है? रियासत, रियासत। इस एक फल से ही 2 जिनों के भी पेट भर जाएंगे। आका बिलाल इस फल को देखकर बहुत खुश होंगे। जिन्हें रियासत, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। आका!
आका, 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 ये हालत आपकी किसने बनाई आका? तुम्हारी बात न मानने की सजा पाई है। तुम्हारे जाने के बाद वो शैतान गुलफाम आया था। क्या गुलफाम आया था? हाँ, मगर वो तुम्हारे भेष में आया था जिन्हें रियासत। मेरे भेष में? हाँ, और मैं धोखा खा गया। कालीन से नीचे उतर आया और उसने मेरा आधा जिस्म पत्थर का बना दिया जिन्हें रियासत। नहीं, नहीं, नहीं आका, मेरी पल भर की गफलत से ये क्या सितम हो गया? ये कैसी आफत आ गई आका? ये तुम्हारी नहीं, मेरी गफलत का नतीजा है मेरे दोस्त। मगर अब अफसोस से क्या हासिल? खुदा का नाम लो और अक्ल से काम लो। सोचो कि हमें आगे क्या करना है। करना क्या है आका? सिवाय गुलफाम का काम तमाम करने के। वो अगर जिन है तो मैं भी जिन हूँ। गुलफाम को ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि पत्थर भी कांप उठेंगे। हाजिर हो जिन्हें दौलत, हाजिर हो जिन्हें रियासत के सामने जाहिर हो। अपने भाई की आवाज सुन, मेरे अल्फाज सुन। जिन्हें दौलत, जाहिर हो, जाहिर हो। जिन्हें रियासत, लगता है जिन्हें दौलत तुम्हारी पहुंच से कहीं दूर चला गया है, वरना तुम्हारी सदा सुनते ही हमेशा सामने आ जाता था। नहीं आका, हम दोनों जिन जुड़वा भाई हैं। दुनिया के किसी भी कोने में एक दूसरे की सदा सुन सकते हैं और एक दूसरे को देख सकते हैं। खुदा खैर करे, तुम्हारा भाई किसी मुश्किल में तो गिरफ्तार नहीं हो गया? मुश्किल में तो हम दोनों भाई गिरफ्तार हो चुके हैं आका। क्या? हाँ आका, शैतान जादूगर जिब्रान ने मुर्गे सादत के दोनों अंडों को हासिल करके स्याह काले कपड़े में लपेट दिया है, जिसकी वजह से हमारी तिलिस्मी ताकतें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। हमारी ताकत, हमारा असर काले कपड़े के अंधेरे में कैद होता जा रहा है। ऐ चांद परी, ऐ मेरी मददगार, देख तेरा ये मोहसिन फिर से मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। जाहिर हो, हाजिर हो, हमारी फरियाद सुन ले। जाहिर हो। कासिम, मेरी मोहसिन, बहुत दिनों बाद चांदी परी को याद किया। शुक्रिया। शुक्रगुजार तो हम तुम्हारे हैं चांद परी। तुमने वो तिलिस्मी पापोश देकर हमें ये महल तक पहुंचा दिया, जहां हमारे बेटे बिलाल की हुकूमत चलती है। ये मुल्क फारान उसी की सल्तनत है। ये सब खुदा की कुदरत और तुम्हारे बेटे की किस्मत है जमीला। अब तो खुश हो। तुम तो जानती हो चांदी परी, हमारे 2 बेटे हैं। जलाल तो अभी तक मिला ही नहीं, और बिलाल मिलकर भी नहीं मिला। ये कैसी पहेली जैसी बातें कर रही हो जमीला? हाँ चांद परी, जब हम अपने बेटे बिलाल को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचे, तो फिर हमारा बेटा बिलाल यहाँ से सल्तनत खुरासान के लिए रवाना हो चुका था। और हमारी बदनसीबी ये है कि हम अपने बेटों का मुंह तक नहीं देख पाए। पता नहीं वो किस हाल में है। उफ खुदाया, अब क्या होगा? हम कोहिकाफ कैसे पहुंचेंगे? शहजादी हुस्नारा को जिन गुलफाम से कैसे बचाएंगे? अब इस आफत से बचने का
बस एक ही रास्ता है आका। कौन सा रास्ता? चांद परी। चांद परी? ये कौन है? मेरी मुंह बोली बहन है, उम्मीद की आखिरी किरण है। बस अब वही हमें इस मुसीबत से बचा सकती है। अल्लाह के करम से बिलाल सही सलामत है। खुदा का शुक्र है। मगर अब हमसे और इंतजार नहीं होता, और अब हम सब्र नहीं कर सकते चांदी परी, नहीं कर सकते। हम पर अपनी इनायत का साया कर दो, हमें अपने बेटों जलाल और बिलाल से मिला दो। माफ करना कासिम, मेरे भाई रियासत को भी मेरी जरूरत आन पड़ी है। इसका मतलब है तुम हमें नाउम्मीद छोड़कर जा रही हो? इस वक्त मजबूरी है, मगर मैं वादा करती हूँ मैं जल्द तुम्हें जलाल और बिलाल से मिलाऊंगी। मैं वापस आऊंगी। अब मैं इजाजत चाहती हूँ। आज जिंदगी में पहली बार मेरे भाई रियासत ने मुझे मदद के लिए बुलाया है। शायद उस पर किसी मुसीबत का साया है। खुदा तुम्हारी मदद करे। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे चांदी परी। तुम आ गई चांद परी। मैं जानता था तुम अपने भाइयों की मदद के लिए सब कुछ छोड़कर जरूर पहुंचोगी। जाहिर है जब तुमने अपनी मुंह बोली बहन को पहली बार मदद के लिए पुकारा है, तुम्हें देर से कैसे आ सकती थी? यहाँ तक कि तुम्हारे पास पहुँचने के लिए मैंने एक अहम काम को अधूरा छोड़ा है। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। वैसे ये बताओ कि उस अहम काम का ताल्लुक तुम्हारे आका बिलाल से है? तुम आका बिलाल को जानती हो? मैं तो उनके माँ बाप कासिम और जमीला को भी जानती हूँ। वो दोनों जलाल और बिलाल की तलाश में बरसों पैदल चले हैं। अब्बा जान और अम्मी जान भी? अब्बा तो खैर मुझे सच सच बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर अम्मी जान तो। बिलाल, अब तुम्हारी माँ जमीला पहली जैसी नहीं रही। वो तुमसे मिलकर अपने किए की माफी मांगना चाहती है। तो तुम मुझे मेरे अब्बा जान और अम्मी जान के पास ले चलो। हमारी वजह से उन्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी हैं। मैंने तुम्हारे माँ बाप को तुम दोनों भाइयों से मिलाने का वादा किया है। यही वादा मैं तुमसे भी करती हूँ। मुनासिब वक्त आने पर ये काम मैं जरूर करूँगी, मगर इस वक्त मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मेरे भाइयों पर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो खुद भी तिलिस्मी ताकत के मालिक होने के बावजूद मेरी मदद चाहते हैं। हम दोनों भाइयों की तिलिस्मी कुव्वत खतरे में पड़ चुकी है। तुम तो जानती ही हो, हमारी सारी तिलिस्मी कुव्वत, हमारा सारा जादू मुर्गे सादत के अंडों की बदौलत है। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मगर वो अंडे जादूगर जिब्रान ने चुरा लिए हैं और उन्हें काले कपड़े में छुपा दिया है, जिससे हम अपनी तिलिस्मी ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं ला पाते। और वो शैतान अपने शैतानी इरादे पूरे करने की गरज से उन अंडों को जलाकर फिर से मुर्गे सादत को पैदा करना चाहता है। अगर जिब्रान ने उन अंडों को जला दिया तो यूं समझो उस आग में हम दोनों भाइयों की तिलिस्मी ताकत पूरी तरह से जल जाएगी और हम अपनी आकाओं की, जलाल और बिलाल की कोई खिदमत अंजाम नहीं दे सकेंगे। जिन होते हुए भी हम आम इंसानों की तरह मजबूर होकर रह जाएंगे। अगर रियासत मेरी मदद न कर सका तो जिन गुलफाम अपने शैतानी इरादों में कामयाब हो जाएगा। इस तरह जादूगर जिब्रान
और जिन गुलफाम दोनों अपने शैतानी इरादों में कामयाब हो जाएंगे। नहीं बिलाल, अल्लाह ताला शैतानों को कभी कामयाब नहीं होने देता। जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। भाई रियासत, बताओ मैं क्या मदद करूं? मेरा और आका बिलाल का सारा हाल भाई दौलत तक पहुंचा दो। तिलिस्मी ताकत खत्म होने के सबब हम एक दूसरे को खबर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, मैं इस काम को जरूर अंजाम दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठे हो? कल आपके साथ जो हादसा हुआ उसका जश्न तो नहीं मनाया जा सकता आका। हादसा? कैसा हादसा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। नहीं आका, आपसे मैंने पहले कहा था कि अपनी पगड़ी का खास ख्याल रखिएगा। खुदा का शुक्र है कि पगड़ी सलामत है, मगर इसमें छिपाया हुआ वो तिलिस्मी अंडा चोरी हो चुका है। क्या? क्या? तिलिस्मी अंडा चोरी हो चुका है? मगर कैसे? किसने चुराया? आपकी बेवफा महबूबा महजबीन ने। ये तुम क्या कह रहे हो जीने दौलत? तुम होश में तो हो? अरे महजबीन भला वो तिलिस्मी अंडा क्यों चुराएगी? वो तो 1000 जान से मुझ पर आशिक 1000 जान से, वो क्यों चुराएगी भला? महजबीन को सिर्फ सोने चांदी के सिक्कों से इश्क है, बेपनाह दौलत की हवस है उसे। क्या? हाँ आका, बेपनाह दौलत की लालच में महजबीन ने वो तिलिस्मी अंडा चुराकर जादूगर जिब्रान के हवाले करने का वादा किया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये हमारी तबाही बर्बादी के आसार हैं आका। हमारी जानें खतरे में पड़ चुकी हैं। खुदा पर भरोसा रखो जीने दौलत, भरोसा रखो खुदा पर। कुछ सोचो, कुछ करो, करो कुछ। जिब्रान के आने से पहले मुझे महजबीन के महल तक पहुंचा दो, बस। मेरा असर, मेरी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है आका, मगर फिर भी आखिरी सांस तक अपने आका की खिदमत करना मेरा फर्ज